डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? हमारे युवा बेरोजगार कि दो ही बात होगी, या तो हम सही हैं या तो हम गलत हैं। गलत हैं तो गलत साबित करके दिखाइए, नहीं तो नेशनल पार्टी का साथ दीजिए, नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए और आने वाले समय में मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल को चीफ मिनिस्टर बनाइए। यही मेरा इरादा है, यही मेरा वादा है। धन्यवाद। उनके साथ रियासत जम्मू व कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट काजी अयाज साहब, पॉलिटिकल एडवाइजर एडवोकेट सलीम साहब, सीनियर सेक्रेटरी जो पाल मुख्तियार साहब, सूबा सदर एजाज अहमद साहब और उनके हमरा मुश्ताक साहब सेंट्रल प्रेसिडेंट, और जो सेंट्रल इंचार्ज गुलाम अहमद साहब, बाकी यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। जो अगर उनके नाम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम कम है। दिल्ली से जो लोग आए हुए हमारे रहनुमा पार्टी के, हमें उनकी बात सुननी है। हम लोग आप लोगों के बीच में रहेंगे और हम लोग बातें करते रहेंगे। इसलिए मैं दावत दूंगा स्टेज पे सूबे सदर एजाज अहमद साहब को कि वो टीम के हमरा खड़े हो जाएं। राजनीतिक स्टोरीज में ये प्रोग्राम जो इनके हाथ में लिखा हुआ है ये पढ़ के सुनाएंगे। इससे पहले मैं ये नहीं कहूंगा इसमें कि दो ही बात होगी, या तो हम सही हैं या तो हम गलत हैं। गलत हैं तो गलत साबित करके दिखाइए, नहीं तो नेशनल पार्टी का साथ दीजिए, नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए और आने वाले समय में मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल को चीफ मिनिस्टर बनाइए। यही मेरा इरादा है, यही मेरा वादा है। धन्यवाद। कि वो हमें डराएंगे, तो ये हमारा वादा लोगों से भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल यूथ पार्टी के साथ जुड़े। खासकर नौजवानों के नेशनल पार्टी का जो मुद्दा है वो तो एक्शन प्लान में हमने जारी किया, उसकी आप कॉपी लीजिए और कृपया मेरा निवेदन है सारे जम्मू कश्मीर के मीडिया से कि उसको पढ़िए और पढ़ करके फिर मैंने ये चुनौती दी है यहाँ के पॉलिटिशियंस को भी और मीडिया को भी कि वो पढ़े और बताए कि क्या ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ हम करने का वादा कर रहे हैं, हमारा करने का इरादा है। एक बार हमें भी तो अवसर दीजिए और ना बने तो हमारी गिरेबां पकड़िए। सर, स्टेटहुड की बात आपने की, हाँ, इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हाँ, नेशनल पार्टी का ये एजेंडा है कि हम सरकार बनाएंगे तो स्टेटहुड को वापस लाएंगे। कैसे ला सकते हैं? क्योंकि स्टेटहुड तो सेंट्रल देगा, ये आप भी जानते नहीं रख रहा है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए फिर उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत है। पहला विषय है आपका। दूसरा विषय है कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन इलेक्शन तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ब्रेक हो जाएगी। तो जब भी इलेक्शन होंगे तब हम चुनाव लड़ेंगे। इलेक्शन की डेट चूँकि इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है, इसलिए नेशनल पार्टी उस विषय में नहीं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी ज़मीन पे रहेगी। तो चुनाव जब होंगे तब हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत की सरकार बनेगी। सर, आपके भाषण में आपने कहा कि अगर ये चीज़ हम करने वाले थे ये पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अगर भाजपा की देखें मरकजी सरकार है, यहाँ पे भी उन्होंने 3 साल हुकूमत की। जानना चाहेंगे जिस तरह से बीजेपी का जो दावे हो रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी जो मुसलमान है वो उनके खिलाफ होते जा रहा है। नुपुर शर्मा की बात मैं बदलूँ आपको, इंटरनेशनली मुद्दा बन गया है। बीजेपी को इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी अपने काम को खुद देखे, मैं उनके काम को नहीं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता के बीच में काम करता हूँ, मैं जनता के दुख सुख का साथी हूँ। नेशनल यूथ पार्टी जनता के साथ है, हमें उनके नाम लेकर के उनका प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके काम पे कोई टिप्पणी न कर करके मैं अपने काम पे टिप्पणी करता हूँ। नेशनल यूथ पार्टी क्या करेगी ये हम बताने आए हैं। उन्होंने क्या किया उसको तो जनता देख ही रही है। जनता को फैसला करना है कि उनके साथ खड़े होना है कि नेशनल पार्टी के साथ खड़े जा रहे हैं आप, खासकर नौजवानों के। नेशनल पार्टी का जो मुद्दा है वो तो एक्शन प्लान में हमने जारी किया, उसकी आप कॉपी लीजिए और कृपया मेरा निवेदन है सारे जम्मू कश्मीर के मीडिया से कि उसको पढ़िए और पढ़ करके फिर मैंने ये चुनौती दी है यहाँ के पॉलिटिशियंस को भी और मीडिया को भी कि वो पढ़े और बताए कि क्या ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ हम करने का वादा कर रहे हैं, हमारा करने का इरादा है। एक बार हमें भी तो अवसर दीजिए और ना बने तो हमारी गिरेबां पकड़िए। सर, स्टेटहुड की बात आपने की, हाँ, इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हाँ, नेशनल पार्टी का ये एजेंडा है कि हम सरकार बनाएंगे तो स्टेटहुड को वापस लाएंगे। कैसे ला सकते हैं? क्योंकि स्टेटहुड तो सेंट्रल देगा, ये आप भी जानते हैं। उसकी हैसियत नहीं है कि स्टेटहुड नहीं लाएगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे दूसरे राज्यों में भी। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की पार्टी नहीं है, हम दिल्ली में उनको जीना हराम कर देंगे, हम उत्तर प्रदेश में उनको जो है काम करना मुश्किल कर देंगे। स्टेटहुड तो उनको वापस करना ही पड़ेगा, सरकार भी चाहे जो रहे।
में काफ़ी सारे लोग फिर से शामिल हो रहे हैं और आपने जिस तरीके से वादे कर रहे हैं तो लगता है कि शायद आने वाले समय में जो है यहाँ के जो बेरोज़गार हैं उनको कोई काम मिले। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपकी पार्टी का दामन जो है लोग दिन ब दिन थाम रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ के लिए? यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो हालात बने गए हैं, जो भी सियासी पार्टी ऐसे बनेंगे जैसे घर में कोई बच्चे यतीम हो जाते हैं। यहाँ पे रूलिंग पार्टी PDP NC है, उनके बड़े बड़े लीडर हैं। यूथ दिन ब दिन ड्रग की तरफ जा रहे हैं, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, बेरोज़गारी हो रही है। जैसे आपको पता है कि 19,000 मुलाजमों को जो रहबर सेहत, रहबर ज़राअत, रहबर तालीम गवर्नमेंट ने निकाल दिया। पिछले 150 मुलाजम वो हैं जो कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर जो डिपार्टमेंट में 15 सालों से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। तो इसलिए उन पार्टियों से नौजवानों का रिश्ता टूट रहा है। तो नौजवानों की बात हम आगे लेके चल रहे हैं। नौजवान इस वक्त पढ़े लिखे नौजवान भी समझ रहे हैं कि कॉमन यूथ की बात हो रही है। कॉमन यूथ अगर पॉलिसी मेकर होगा, असेंबली में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा।